are going to start with our new chapter of history, chapter 9, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम जनरल जो इंट्रोडक्शन है, अभी आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, इन सब के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कि एंशियंट टाइम में, पहले टाइम में जो वुमेन्स थी उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, और जो हमारा कास्ट सिस्टम था वो उन्हें किस तरीके से इफ़ेक्ट करता था, किस तरीके से वो जो कास्ट सिस्टम है वो सोशल एविल बना, और उसके बाद कौन कौन रिफॉर्मर्स आए थे। रिफॉर्मर्स क्या होते हैं? रिफॉर्म होते हैं चेंज, ठीक है, और उस चेंज को जो लेके आता है वो होते हैं हमारे रिफॉर्मर्स, ठीक है। जैसे जो हमारी सोशल एविल है, अगर हम सोशल एविल्स की बात करें कि उस टाइम पे हमारी सोशल एविल्स कौन कौन सी थी, तो उस टाइम पे जैसे हमारा कास्ट सिस्टम हो गया, सती सिस्टम है हमारा, इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज़ है, और चाइल्ड मैरिज है। ये हमारी सोशल एविल्स थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द इंडिया वो प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है। उसके लिए जो रिफॉर्मर्स थे उस टाइम पे, रिफॉर्मर्स हमारे बहुत ज़्यादा थे। राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, और आपके ईश्वर चंद विद्यासागर है, ठीक है। का और भी बहुत सारे हैं, वो हम अपने अपने चैप्टर में जब आपको पढ़ाएंगे उस टाइम पे सबके बारे में, सबका इम्पोर्टेंस बताएंगे कि ये जो रिफॉर्मर है इनका मेन क्या रोल था। एवरीबडी ऑन योर वीडियो, इट्स अ रिक्वेस्ट। साक्षी, हर्षिता, सेजल, अदर स्टूडेंट्स, मयंका, दक्ष, मान्या, रविंद्र शाह, शामगन, everybody on your video. Yes, Harshita and Sakshi, on your video beta, otherwise I will remove you. Now let's discuss these social evils, that what these social evils are actual, कि होती क्या है। सबसे पहले तो हम कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। कास्ट सिस्टम क्या होता है? इन कास्ट सिस्टम you are dividing your society according to the caste, that you belongs to the lower caste, we belongs to the higher caste, okay, you are not match with our standard or status। तो ये क्या था? कास्ट सिस्टम था। और स्टार्टिंग में जो कास्ट सिस्टम था ये किसके बेस पे था? ये इनका जो बेस था, बेस ऑफ डिस्टिंग्विश, कि कौन लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, कौन हायर कास्ट से बिलोंग करता है, जो भी वर्क वो प्रैक्टिस करते थे ना। जैसे 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, राजाज हैं, दे यूजुअली प्रैक्टिस सेक्रीफाइसेस। वो सेक्रीफाइसेस करते थे ना, बहुत सारा उनके पास अमाउंट होता था, मनी होती थी, ज्वेलरी होती थी, तो वो क्या करते थे, जो भी दास दासी होते थे जो उनके अंडर काम करते थे वो उन्हें क्या कर देते थे? गिफ्ट कर देते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लोग, उनका जो भी वर्क होता था, जो भी वो प्रैक्टिस करते थे, जिस भी फील्ड में वो एंगेज होते थे, उससे हम पता लगाते थे, उससे मतलब डिस्टिंग्विश करते थे कि आप हायर कास्ट से बिलोंग करते हो, ये लोअर कास्ट के पीपल्स हैं। जनरल उस टाइम अनटचेबिलिटी भी हमारी उस टाइम पे थी, कि जो बिल्कुल ही लोअर कास्ट पीपल्स हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, उनका हर एक चीज़ उनकी अलग होती थी, उनके स्कूल अलग होते थे, उनके हॉस्पिटल्स अलग होते थे, ठीक है, उनका जो रेजिडेंशियल सोसाइटी होती थी वो अलग होती थी, ठीक है। तो ये था हमारा कास्ट सिस्टम, जिसने एक तरीके से सोशल एविल ही था। सोशल एविल हम इस तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि जो जब तक ये सोशल एविल हमारी सोसाइटी में होती है ना, ये लोगों के साथ हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ हमारे जो माइंड होता है उस माइंड में सेट कर दी जाती है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, छोटे से ही हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो वही चीज़ हम क्या करते हैं, फिर अपने बिहेवियर में भी उसको लेके आते हैं। 6th क्लास में पढ़ा था आपने स्टीरियो टाइपिंग एंड प्रिज्यूस, जिसको जनरली आप प्रिजुडाइज भी बोल देते हो, पढ़ा होगा ना। स्टीरियोटाइपिंग मीन्स फिक्सिंग समवन, हाँ जी, फिक्सिंग। yes, आप सब और अपने आप को अनम्यूट करके यस मैम बोल रहे हो, लेकिन कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहा है। अभी ये लास्ट वार्निंग है, ऑन योर वीडियो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। अब सोचोगे यस मैम बोल के ही मिस्टेक कर दी हम लोगों ने। हाँ चलिए, ऑन योर वीडियो। Yes, very good, Vaishnavi. Harshita, can you on your video, beta? Yes, so we were discussing about prejudice and stereotyping. You know ना, that when we fix someone in some image, वो क्या है आपका stereotype. If they are practice any good work also, अगर वो किसी कोई अच्छे social work में भी involve है, किसके बारे में बात करें? लोअर कास्ट पीपल के बारे में बात करें। अगर वो किसी सोशल वेलफेयर
टास्क में भी इन्वॉल्व है, उसके बाद भी हमारा माइंडसेट क्या है, बट दे बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट, ये हमारा माइंडसेट है। तो इन सारी चीज़ों को अपने सोसाइटी से बिल्कुल ही हटाने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे पास बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में फोकस किया दैट ये जो सोशल एविल्स हैं दे आर मेड अप बाय ह्यूमन बीइंग्स ओनली। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा माइंडसेट होता है दैट हाउ वी आर ट्रीटिंग ह्यूमन बींग्स, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है द पीपल बिलोंग टू द लोअर कास्ट are having a very rich status, they are having very good knowledge in their particular field। ठीक है, तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग का जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा है उसको ही हम क्या करते जा रहे हैं, आगे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, उसको ही कॉन्टीन्यूस में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो इस तरीके से जो सोशल लेवल है वो कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा है उसका। तो उस चीज़ को एंड करने के लिए फिर क्या आए, जो बहुत ज़्यादा फील किया और लोगों जो सोसाइटी है उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए कि ये जो जितने भी सोशल लेवल्स हैं ये सब हम प्रैक्टिस अगर नहीं भी करेंगे तो भी हमारी जो सोसाइटी है वो भी बहुत एक वेल मैनर्ड सोसाइटी होगी। इवन अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम पे वो हमारी जो सोसाइटी है वो और भी ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि हम उस सोसाइटी में विदाउट एनी कास्ट सिस्टम सब लोगों को क्या करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 17 भी है। आर्टिकल जो 17 है उसमें जो अनटचेबिलिटी है उसको बिल्कुल ही एबॉलिश कर दिया गया। अब हमारी सोसाइटी में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में अनटचेबिलिटी कहीं पे भी वर्ड नहीं है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में आज भी वो 1 to 2% प्रैक्टिस होती है, बट जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से और हमारे जो रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने कोशिश किया उसे बिल्कुल ही एबॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, उसे बिल्कुल ही फिनिश कर दिया जाए। और आजकल तो मतलब मम्मी बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, बाहर जाओ। ठीक है, तो उसमें जो सोशल एविल्स हैं उनमें बहुत बहुत ज़्यादा लिमिट तक उस चीज़ को हटाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो हमारी हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बच्चा वो अपनी पेंसिल लेके जा रहा था। चलिए नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ सती। जो हमारी नेक्स्ट जो सोशल लेवल है वो प्रैक्टिस ऑफ सती है। सती आप सब ने पढ़ा होगा, सती क्या होता है। सती होता है ना कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे सती सिस्टम होता है बेटा हमारा कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो जो बोलते हैं ना अंतिम संस्कार जब हम उनका करते हैं तो उनके साथ साथ ही जो उनकी वाइफ होती है उनको भी उसमें एक तरीके से जला दिया जाता है। वो भी अपने आप को वहाँ पे सरेंडर कर देती है। उस सेम जो अंतिम संस्कार हो रहा होता है उसमें वो क्या होता है, वो सती होती है। और ये हमारे इंडिया में एक्चुअल में प्रैक्टिस की जाती थी कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो जो लेडी होती थी, जो उनकी वाइफ होती थी, वो अपने आप को वहाँ पे उस फायर में ही अपने आप को सरेंडर कर देती थी। ठीक है, फिर जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट में बहुत प्रोटेस्ट किया था कि इस तरीके से कोई अपनी लाइफ किस तरीके से ख़त्म कर सकता है। ठीक है, इट्स ओके कि ठीक है आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है बट यू आर हैविंग योर ओन लाइफ, आपकी लाइफ भी है, आपके खुद के बच्चे भी हैं, आप इस तरीके से अपनी लाइफ को कैसे सरेंडर कर सकते हो, राइट ना। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फोकस किया था राजा राम मोहन रॉय ने इस चीज़ पे और फाइनली 1829 में सती सिस्टम जो है वो इंडिया से बिल्कुल ही एबॉलिश हो गया था। ठीक है, बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दिया गया था, वरना 1829 तक प्रैक्टिस होता था। रिफॉर्मर्स पूरी की पूरी उनकी कोशिश होती थी कि हम लोग सारी चीज़ें लोगों को समझाएं और इस तरीके से कि एवल्स में हमारी सोसाइटी ना रहे, बट वो चीज़ सोसाइटी से रिमूव करते 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 बहुत ज़्यादा टाइम हो गया लगा उस चीज़ को। और फाइनली 1829 में क्या हुआ, उस चीज़ को हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, डिटेल में भी पढ़ाएंगे, आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन, एक तरीके से पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या कुछ पढ़ेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज़। विडोज़ के साथ क्या इल ट्रीटमेंट होता था बच्चे, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, ठीक है। उन्हें कोई भी राइट्स नहीं होते थे, ना उन्हें उनके पास एजुकेशन राइट होता था, ना उनके पास कोई भी री मैरिज राइट होता था। अभी चला जाएगा, अभी चला, अभी चला जाओ, चल। यस बच्चे, हाँ जी। इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज। विडो क्या होती है, विडो कौन होते हैं, हुज हस्बैंड इज नो मोर, वो कौन होती है, विडो होती है, ठीक है। अब विडो के साथ इल ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, सती सिस्टम जो है हमारा वो एबॉलिश हो गया कम्प्लीटली 1829 में, वरना स्टार्टिंग में क्या होता था, जो वाइफ होती थी वो अपने आप को वहीं पे सरेंडर कर देती थी, ठीक है, सेम वो जो अंतिम संस्कार होता है उसमें। लेकिन उसके बाद अगर अबॉलिश हुआ, उसके बाद वो क्या है, उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, उनको क्या है अब उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अब सोसाइटी क्या करती थी, अब वो जो विडो हैं उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करती थी, उन्हें एक तरीके से ना जैसे हम डिस्क्रिमिनेट किया जाता था सोसाइटी से। बाकी सारी जो हमारी जो भी हमारे ड्रेसिंग सेंस होता है, जो भी हमारा कहीं भी जाने की हमें परमिशन होती है, इन सारे ये सब परमिशन उन्हें नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोशल एविल थी कि जो भी है अगर वो विडो है तो भी ह्यूमन बीइंग तो है, तो उन्हें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का राइट तो है। अगर वो विडो है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो भी वे ऑफ सेंस है, ड्रेसिंग सेंस है, कहीं जाने का रूटीन है, या फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का जो भी उनका ड्रीम है, तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल ना कि इस तरीके से कोई भी लाइफ जीते हैं। तो इसलिए ये भी एक सोशल एविल मानी जाती थी कि विडो के साथ जो ये इल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके अगेंस्ट भी क्या हुआ, फिर रिफॉर्म आया, और फिर इसके अगेंस्ट भी हमने बहुत सारा लोगों को समझाया, उन्हें इस चीज़ की नॉलेज दी दैट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। माही का बेटा, इसके रिगार्डिंग उन्हें भी क्या किया गया, प्रॉपर नॉलेज दी गई, ठीक है, कि वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें भी इक्वल राइट है अपनी लाइफ खुद जीने का, और जिस तरीके से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाती हैं उस तरीके से रहने का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चाइल्ड मैरिज। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट आएंगे, एक तो चाइल्ड मैरिज, और आगे जब हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे ना आपको, उस टाइम पे आपके पास विडो री मैरिज भी पॉइंट आएगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिज तो हो गया कि कोई छोटा सा बच्चा है 8-9 ईयर्स का, उसे अभी तक पूरी लाइफ की नॉलेज भी नहीं है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड ही तो है अपने पेरेंट्स पे, तो डिपेंड है, एंड स्टिल यू आर गेटिंग हिम और हर मैरिज टू अनदर चाइल्ड, जिसके साथ उसकी मैरिज करेंगे वो भी तो एक छोटा बच्चा ही है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा एक सोशल एविल थी हमारी, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है जिनकी मैरिज हुई है वो आगे जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट ही नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि जो सोसाइटी है, मैरिज हो गई उसके बाद इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, इतने सारे आप यू कैन से कि बहुत सारे हमारे रीति रिवाज होते हैं, दैट नाउ यू कैन नॉट डू लाइक दिस, नाउ यू कैन नॉट गो एनीवेयर लाइक दिस एंड ऑल, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड मैरिज है ये भी एक बहुत बड़ी सोशल एविल है, फाइन। इसलिए जो गवर्नमेंट है पहले उन्होंने एज डिसाइड की उसके बाद कि 18 ईयर होनी चाहिए किसी भी बच्चे की एज, किसके लिए, मैरिज के लिए। उसके बाद उसे थोड़ा और एक्सटेंड किया गया, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए, उन्हें समझ आया कि पहले बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो सके, उसके बाद हम उसको उस पर जो उसकी मैरिज है उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा है, जो अभी जो पॉइंट, हाँ, विडो री मैरिज। विडो री मैरिज मीन्स जो विडो है जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है उनकी दोबारा से मैरिज कर देना, वो होता है विडो री मैरिज, ठीक है। ये भी आपके एक रिफॉर्मर का ही पॉइंट है, और इसमें हम किसी भी विडो की को री मैरिज के लिए उन्हें सजेशन देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ फिर से क्या कर सके, अच्छे से वो रह सके, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो जी सके, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सके, फाइन। तो ये है सारे सोशल एविल्स जो हम इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वुमेन एजुकेशन का पॉइंट भी यहाँ पे आएगा कि स्टार्टिंग में वुमेन्स को एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता था, बट उसके बाद काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स आए,
उन्होंने अपने लेवल पे वुमेंस के एजुकेशन की स्टार्टिंग की। और स्टार्टिंग में तो हम इतना भी डिस्कस करेंगे कि एक लेडी थी, मुस्लिम लेडी थी, उनका नाम मैं बताऊंगी आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैसे आज के होम ट्यूशन्स होते हैं ना, उन्होंने वुमेन एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए होम ट्यूशन्स तक प्रोवाइड किए थे कि लोग अपने जो गर्ल्स हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अगर स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं तो हम आपकी गर्ल्स को उनके घर आके एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। बट ये जो सोशल लेवल है हमें इसे रिमूव करना है, हमें वुमेन एजुकेशन को स्प्रेड करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या सोशल एविल थी, उसमें से कौन सी सोशल एविल अब तक भी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और कौन कौन सी सोशल एविल ऐसी है जो बिल्कुल ही एबॉलिश हो गई है, कम्प्लीटली रिमूव हो गई है हमारी सोसाइटी से। ठीक है बच्चे, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टूडेज क्लास इन विच वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ चैप्टर 9 ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू सो मच।